पहला क्वेश्चन है, वह चित्र शैली जिसमें जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर तीनों शैलियों का गुण देखने को मिलता है, वह शैली कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, देवगढ़ शैली है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर यानी तीनों शैलियों के गुण देखने का मिलता है। किस शैली में? देवगढ़ शैली में। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 153 में राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद का प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थित सौर वेधशाला को कब देश के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, साल 1981 में उदयपुर में स्थित सौर वेधशाला है, जिसको अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया था। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, थार महोत्सव 2022 का आयोजन है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में 10 साल बाद किया गया था। यानी राजस्थान में थार महोत्सव का आयोजन है वो साल 2012 में हुआ था, लेकिन अब 10 साल बाद 2022 में बाड़मेर जिले में हुआ था। और थार महोत्सव की शुरुआत है वो साल 1986 में हुई थी। अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध मंदिर की सर्वाधिक अवशेष एवं स्मारक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है मेवाड़ में, डूंगरपुर में, बैराठ में या गोगुंदा में। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, जुआ जुई है जो एक प्रथा है जो मृत्यु से संबंधित प्रथा नहीं है, जबकि ये विवाह से जुड़ी एक प्रथा है। जबकि पगड़ी की रस्म, उठावना और बाल मुंडवाना ये तीनों हैं जो मृत्यु प्रथा से संबंधित प्रथा हैं। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, बिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य कब लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध है वो ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। और ये बिथोड़ा का युद्ध है वो राजस्थान के पाली में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, चोगला, मंगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, चोकला, मंगरा और पुंगल है वो भेड़ की एक प्रकार की नस्ल हैं। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखने वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, सिरोही जिला है जो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखने वाला जिला है। कौन सा जिला? सिरोही जिला। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, पिछुए में प्रतिमा के पीछे किस बाल क्रीड़ाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, पिछुए में प्रतिमा के पीछे कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है। जबकि पाबूजी और देवजी की बाल क्रीड़ा का चित्रण है वो फड़ के कपड़े पर किया जाता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, इमारती पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, इमारती पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। जबकि राज्य में जोधपुर का भी पहला स्थान माना जाता है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, अग्नि बाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, साल 1936 में अग्निबाण समाचार पत्र नामक का प्रकाशन है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध क्यों है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, जोधपुर का जो जंतुआलय है जो गोडावण प्रजनन के लिए प्रसिद्ध हैं और गोडावण को साल 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था।
नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन, 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा का आयोजन है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अजमेर ज़िले में। किस सभा का? राजपूताना मध्य भारत सभा का। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का जो संबंध है वो राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का? विजय सिंह पथिक ने, जिन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, पिचोला झील में जग मंदिरों की नींव किस शासक द्वारा रखी गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पिचोला झील में जो जग मंदिर हैं उनकी नींव है वो महाराजा करण सिंह द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी आमेर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। किसने? सवाई जगत सिंह ने, जो आमेर के शासक थे। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जयपुर प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। किस प्रजामंडल के नवयुवकों ने? जयपुर प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान सेवा संघ है, जो राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था थी। और दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि हमने कई बार राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का बता रखा है, इसलिए आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद द्वारा चंप सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 1883 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ियों पर गुरु गोविंद सिंह द्वारा चंप सभा की स्थापना की गई थी। और 1913 में मानगढ़ की पहाड़ियों पर चंप सभा के दूसरे अधिवेशन में ब्रिटिश सेना ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें लगभग 1500 वीर शहीद हो गए थे। किसने चलाई थी? ब्रिटिश सेना ने। और कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। और कब चलाई थी? 1913 में चलाई थी। और चंप सभा की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की गगर नदी है, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। और गगर नदी एक अंतर प्रवाह नदी है, जो हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से उद्गम होता है। और राजस्थान के श्री गंगानगर में ये नदी लुप्त हो जाती हैं। कौन सी नदी? गगर नदी, जो प्राचीन सरस्वती नदी की अवशेष मानी जाती हैं। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, 1932 में अलवर व भरतपुर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद अली हैं, जिन्होंने 1932 में अलवर और भरतपुर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? मोहम्मद अली ने। और कब? 1932 में। और कौन सा किसान आंदोलन? मेव किसान आंदोलन, जो अलवर और भरतपुर में चलाया गया एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाशिवरात्रि पशु मेला है, जो राजस्थान के करौली जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन
बी यानी यादव वंश के अर्जुन सिंह हैं जिन्होंने करौली रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, बरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं और इन पहाड़ियों पर चोरों की रक्षक देवी चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। कौन सी माता का? चौथ माता का मंदिर स्थित हैं। और कौन सी पहाड़ियों पर? बरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है वो है बदुआ मजदूर प्रथा। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस माह से की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1 मई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 1 मई 2021 को। और इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत, जो 1 मई 2021 से शुरू की गई एक योजना है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील किस जिले में स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, टॉक रॉक चट्टान किस झील के किनारे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी उदयपुर की प्रसिद्ध नक्की झील है जहां पर टॉड रॉक चट्टान हैं वो स्थित हैं। किस झील के किनारे? नक्की झील के किनारे, जो उदयपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील हैं। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हैं जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयसमंद झील के पूर्व में लसाडिया का पठार है वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान यानी थार के मरुस्थल क्यों चर्चित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पश्चिमी राजस्थान है वो खनिज तेज की खोज के लिए प्रसिद्ध और चर्चित हैं। क्यों चर्चित हैं? खनिज तेल की खोज के लिए थार का मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान चर्चित हैं। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कुल 3 महिलाओं को चुना गया था। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले हैं वो हैं जयपुर, अलवर और अजमेर जिले, जो उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़ किस जिले हैं वो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में बांसवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी समुद्र तल की ऊंचाई रहने के कारण राज्य की दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, मानसी वाकल योजना परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, यानी मानसी वाकल परियोजना है वो किस जिले में है? तो ऑप्शन है राजसमंद, भरतपुर, सवाई माधोपुर या उदयपुर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।